गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ हेमेंद्र। हम आज कंप्यूटर में ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। ब्लॉक डायग्राम चार्ल्स बेबेज ने दिया था। ब्लॉक डायग्राम जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है वो चार्ल्स बेबेज ने दिया था और इसमें यह बताया गया है कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है अपना। ठीक है, इसीलिए चार्ल्स बेबेज ने ये नियम बताया था। आज के कंप्यूटर भी इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो आज भी कंप्यूटर पे लागू है। इसी सिद्धांत की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ध्यान में रखना, इन्होंने कंप्यूटर को इस ब्लॉक डायग्राम में 3 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला जो पार्ट बांटा गया वो बांटा गया इनपुट यूनिट, सेकंड जो मेजर पार्ट है वो हो गया अपना सिस्टम यूनिट। क्या हो गया? सिस्टम यूनिट। जो थर्ड पार्ट है वो हो गया अपना आउटपुट यूनिट। देखो, इनपुट यूनिट बोल दो या इनपुट डिवाइस बोल दो। डिवाइस का जो होता है हिंदी में उपकरण होता है, जिन्हें अपन देख वो छू सकते हैं। इनपुट डिवाइस जिनके द्वारा यूजर जो कंप्यूटर को चलाता है, जिनके द्वारा यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है, वो क्या हो गए? सब इनपुट यूनिट हो गए। तो यूजर किन किन के द्वारा देता है? देखो, कीबोर्ड के द्वारा। भाई कीबोर्ड के द्वारा यूजर जो भी लिखता है वो स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है। माउस, ठीक है, स्कैनर। भाई जो भी आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर वगैरह ये सब चीजें ईटीसी, माइक्रोफोन वगैरह ये सब क्या होते हैं? इनपुट यूनिट होते हैं। यूजर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन मिले वो इनपुट यूनिट में चले गए। यहां से ये कहा जाएंगे सिस्टम यूनिट में। तो सिस्टम यूनिट को अपन ने 3 पार्ट में बांट रखा है। सीयू कंट्रोल यूनिट, फिर होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये होते हैं स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है? कोई भी इनपुट डिवाइस के द्वारा मिला सीयू में जाएगा। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। इसमें जाएगा, ये निर्धारण करेगा कि इसके साथ कौन सा प्रक्रिया कहां पे करनी है, इसीलिए इसको ये करता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। एएलयू ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक गणितीय, लॉजिक तार्किक। गणितीय व तार्किक होती है इसके अंदर। देखो, अर्थ गणितीय तो क्या होती है? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ये लॉजिक क्या होता है? इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू ये होता है। क्लियर है? ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब होते हैं लॉजिक यूनिट। देखो इसमें सब ठीक है, आप सब समझोगे। जो ये लॉजिक यूनिट में जो एक इक्वल टू का साइन आता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। इसका मीन्स कंप्यूटर इसको इक्वल टू मानता है, ना कि इसको। इसका कंप्यूटर के अंदर फॉर्म होता है असाइन वाला। क्या होता है? असाइन वाला। किसी की वैल्यू किसी के अंदर असाइन करवाते हैं, उसके लिए ये काम में लिया जाता है। ये इक्वल टू का साइन होता है। क्लियर? सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू को बोला जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, और ये जो दोनों मिलकर बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सीपीयू। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है? इन जो दोनों का मिलकर जो पार्ट बनता है वो क्या होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सीपीयू में एक मेमोरी होती है।
जिसे कहा जाता है रजिस्टर मेमोरी। क्या कहा जाता है? रजिस्टर मेमोरी। और ये कंप्यूटर की क्या होती है? सबसे तेज मेमोरी होती है। क्या होती है? सबसे तेज मेमोरी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी। कहां पे होती है? सीपीयू में लगी होती है। सीयू एलयू मिलके क्या बनाते हैं? सीपीयू बनाते हैं। इनका एब्रीवेशन तीनों का, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट और एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर? एक यहाँ पे चीज हो गई, यस इक्वल टू का ये होता है टू डबल बार हो गया। यहां पे आया, इस पे निर्धारण प्रोसेसिंग वगैरह हो गई। इसमें क्या प्रोसेसिंग होती है इन दोनों में, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग होकर हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट जिन उपकरणों के द्वारा मिलता है उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस में हो गए, इसके लिए एक फॉर्मूला है MPPS, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। हमेशा बस आउटपुट डिवाइसेज के लिए इतना सा ध्यान में रखना, MPPS, MP3S, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्क्रीनर। देखो मॉनिटर के द्वारा अपन क्या करते हैं, जो भी हमें हमारा आउटपुट है वो दिखाई दे जाता है, प्रिंटर पे प्रिंट होके निकल जाता है। प्लॉटर क्या होता है? जो बड़े बड़े बैनर होते हैं वो बड़े बड़े बैनर है वो प्लॉटर पे प्लॉटर के द्वारा छपते हैं। प्रोजेक्टर बड़ी सारी स्क्रीन होती है, वो प्रोजेक्टर होते हैं, स्पीकर जिसके द्वारा अपन सुन सकते हैं हमारे। तो ये चीजें हो गई। क्लियर है? इनके द्वारा, इन डिवाइस के अलावा जो भी डिवाइस आएंगे वो सीधे फिर इनपुट यूनिट में आ जाएंगे। अब क्या हुआ, ये तो हो गया इसका बेसिक फंडामेंटल। यूजर इंस्ट्रक्शन देगा, इनपुट डिवाइस में प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट निकल जाएगा। लेकिन हमें एक बात ये भी मालूम है कि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता। ये ओनली फॉर कौन सी भाषा समझता है? मशीनी लैंग्वेज। कौन सी समझता है? मशीनी लेवल लैंग्वेज। क्लियर? जो भाषा समझता है उसी में ही आंसर ले सकता है, उसी में ही आंसर दे सकता है। तो और जो हम समझते हैं इसी को मशीनी लेवल लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? प्राइमरी लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। और जिस भाषा को हम समझते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बोला जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो मैं यूजर जो भाषा समझता है उसे क्या बोला जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज किनके द्वारा दी जाती है? इनपुट यूनिट में जाती है। यहां पे गई, जाते ही सीपीयू के पास हाई लेवल लैंग्वेज समझता नहीं। कंप्यूटर तो कौन सी समझता है? मशीनी लेवल, जो किसकी फॉर्म में होती है? बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म में। क्लियर है? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीनी लेवल, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो इसको हाई लेवल को किस में कन्वर्ट करेगा? मशीनी लेवल में। इस पे प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट में जाएगा, सीयू निर्धारण करेगा इस पे क्या प्रोसेसिंग होनी है, आउटपुट आएगा। तो ये तो भाषा ही कौन सी समझता है? मशीनी लेवल। तो मशीनी लेवल में ही क्या आएगा? आउटपुट। लेकिन यूजर है वो तो मशीनी लेवल नहीं समझता, तो ये क्या होता है? हाई लेवल। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा 5+3, कंप्यूटर पे टाइप किया 5+3 को ये कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये तो समझता नहीं, 5+ का ऑपरेटर ये समझता नहीं। 0 1 में कन्वर्ट करके इसको दिया, इसने इस पे प्रोसेसिंग की, तो ये इसको क्या करेगा? 8। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होता है? 8। लेकिन इसका आंसर ये तो 8 समझता ही नहीं, ये तो 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में देगा इसको। लेकिन 0 और 1 अपने को हर डाटा मिलेगा तो अपन नहीं समझ रहे, तो इसको ये कन्वर्ट करके अपने को क्या दिखाता है? हाई लेवल लैंग्वेज। हमें 5+3 करके जो भी हमें आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है, 8, तो वही हाई लेवल लैंग्वेज होता है। क्लियर? हम जिस भाषा को समझते हैं उसी में आंसर दे सकते हैं। हम इसी भाषा में हाई लेवल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा, इसी में हमने आउटपुट प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर?
इसका मशीनी आउटपुट डिवाइस के द्वारा मशीनी लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज में। क्लियर। क्वेश्चन ऐसे आगे बन के आ सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट इन निम्न में से कौन से उपकरण के द्वारा होता है। तो वहां पे दे दिया जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर, तो अपन क्या कर देंगे, कीबोर्ड। निम्न में से मशीनी लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट कर सकता है, तो प्रोजेक्टर, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक बार 2 मिनट का रिकेप ले लेते हैं अपन। चार्ल्स बेबेज नाम के वैज्ञानिक ने एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम दिया, जिसके द्वारा हमें यह मालूम पड़ता है कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। जिसने ये दिया चार्ल्स बेबेज, उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको 3 पार्ट में बांटा गया, इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जिनके द्वारा यूजर इनपुट देता है वो इनपुट डिवाइसेज हो गए। क्लियर। इसके द्वारा सिस्टम यूनिट में जाता है। सिस्टम यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एएलयू और स्टोरेज। सीयू का कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये कंप्यूटर में गणितीय और तार्किक करता है। इन दोनों को मिला के जो बनता है वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें एक मेमोरी लगी हुई होती है जिसे रजिस्टर मेमोरी कहते हैं, और ये कंप्यूटर की क्या होती है, सबसे तेज मेमोरी। क्लियर। स्टोरेज डिवाइस के बारे में अपन और ज्यादा डीपली आगे पढ़ लेंगे। ये मतलब डाटा स्टोर करने के काम में आता है, और अपन आगे पढ़ेंगे। हमेशा एक चीज ध्यान में रख लेना, इक्वल टू का साइन ये होता है, ठीक है। हमें जो भी आउटपुट मिलता है वो मशीनी लेवल लैंग्वेज में मिलता है। इसको कन्वर्ट करके आउटपुट यूनिट डिवाइस हमें हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं। आउटपुट डिवाइस के नाम MPPS, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्कैनर। क्लियर है। एनी डाउट, एनी कोई क्वेश्चन, आपका कोई भी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। क्लियर है। अब आगे अपन जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में।